एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समीक्षा और मैं आज अपना एयर इंडिया कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम फैमिली को ऑलरेडी पता होगा कि मैं एज अ कैबिन क्रू सेलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे कोई भी डिटेल नहीं डाली थी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस व्हाइल आई वाज डूइंग माई मेकअप। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं टोनर लगा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो मेरा इंटरव्यू था कब था? हाँ, तो मेरा इंटरव्यू था 4 मई को, ठीक है। तो मैं 3 मई के रात को ही सारा चीज सोच ली थी कि मेरा मेकअप कैसा होगा, मेरा हेयर स्टाइल कैसा होगा, मुझे कौन से कलर का शर्ट पहना। मैं गूगल पे गई एंड देन आई वाज सर्चिंग कि उस डे के लिए लकी कलर कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा करके मैंने सर्च वर्च पूरा किया और उसके बाद मैंने वही जो हर इंस्टाग्राम पे मेरा डला हुआ है ग्रीन वाला शर्ट, एंड दैट इज माय लकी कलर ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं लकी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं ग्रीन कलर का अपना शर्ट पहनी एंड द फनी पार्ट इज मैंने हेयर वॉश छोड़ो, मैंने नहाया भी नहीं था, ठीक है। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं। मैं इंडिगो में इतना सारा इंटरव्यूज दिया एंड इंडिगो में नहीं निकला तो एयर इंडिया में क्या ही निकलेगा, मैं क्या ही उखाड़ लूंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए पूरी रेडी हुई। मैंने मेकअप बहुत सेटल किया था, बहुत सुंदर हुआ था। और हेयर वॉश का एक और फायदा मुझे ये हुआ कि मेरा हेयर जो था वो पूरा नीट था, एक भी हेयर बाहर नहीं थे। एंड अगर उस लुक का मेरे पास वीडियोस होगा तो मैं इधर अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो आप भी वो देख सकते हो। और अगर वो चाहते हो आप कि मैंने वो मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया था तो आप उसके लिए भी कमेंट करना मुझे, ठीक है। तो फिर मेरा इंटरव्यू था, तो मैं सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी अपना। एंड देन मैं सुबह उठी, उसके बाद आधे देर टेंशन में ही थी कि मुझे क्या करना है। एंड देन मैंने बस 2 क्वेश्चन रिवाइज किया, नहीं एक ही क्वेश्चन, एंड दैट इज टेल मी अबाउट माई सेल्फ। ये वाला क्वेश्चन मैंने बस एक बार रीड कर लिया था कि ठीक है चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं, क्या पता अच्छा चला जाए मेरा इंटरव्यू एक क्वेश्चंस के कारण, ठीक है। तो मैंने बस वो रीड कर लिया। बाकी तो मैं ये सजेस्ट ही नहीं करती कि आपको कोई क्वेश्चन रीड या फिर लर्न करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो चाहोगे बोलना तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको वो उस टाइम क्वेश्चन याद रहेगा। एंड द मेन थिंग इज कि अगर आप रटा वो क्वेश्चन अगर बोलने गए, ठीक है, तो उसमें फंबल ऑलरेडी हो गए, क्योंकि वी आर नॉट रोबोट, ठीक है। और हमें कुछ भी बोलना होगा तो हम लोग फंबल कर जाते हैं। रिवाइज्ड थिंग को हमारा एक वर्ड भी छूट रहा है तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो हमें पहले से लर्न है, और एचआर ये चीज समझ जाती है, ठीक है। तो मैं बस यही पढ़ी एंड देन मैंने कैब लिया और मैं टाइम पे अपना निकल गई। और उसके बाद वो जो वेन्यू था दैट इज उमरायो होटल। तो वहां पे जब गई तो वहां पे एयरपोर्ट था, ठीक है। पहले मुझे दिखा इंडिगो और इंडिगो के बैक टू बैक जा रहा था एयर इंडिया। तो आई वॉज लाइक ये मेरा लक है कि मैं हमेशा इंडिगो में ट्राई की और पक्का मेरा इस बार एयर इंडिया भी हो जाएगा, मेरा गट फीलिंग कह रहा है। एंड देन मैं कैब में बैठी हुई थी, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं होगा। और इस बार द मेन थिंग मैंने किसी को नहीं बताया, बस मेरे घर में मेरी मम्मी को पता था कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, बाकी मैंने किसी को भी नहीं बताया। नहीं तो हर बार मेरे फैमिली में सबको पता रहता था कि मैं इंटरव्यू देने गई थी। एंड आई गॉट सो डिस्टर्ब व्हाइल आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू, इतने सारे कॉल्स। तो मैंने बोला नहीं, अब तो मैं नहीं बता रही किसी को। तो मैं बिना बताए इंटरव्यू वाले जगह पहुंची एंड भाई वो जो होटल था इतना सुंदर, और वहां पे मैनेजमेंट भी काफी अच्छा हो रखा था, ठीक है। तो मैं जब वहां पहुंची तो फिर इंटरव्यू हो रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो मैं गई फर्स्ट फ्लोर पे और मेरे से पहले आई हुई थी वहां पे 15 to 20 गर्ल्स आ रखी थी। तो मैंने एक चीज देखा कि भाई आगे सीट खाली है तो आप लोग पीछे जाके क्यों बैठ रहे हैं, ठीक है। कि देखो क्या फायदा होता है शुरू में बैठने का, कि इंटरव्यूअर जो होती है ना दैट इज एचआर,
तो उनका जो शुरू में रहता है मूड वो फ्रेश रहता है, एंड जो भी आप बोलोगे वो कोई और बोल नहीं रखा होगा, ठीक है। और ऐसे क्या होता है कि आप इंटरव्यू देने जाओगे बहुत बाद में गए, ठीक है, और वो जो आपने आंसर बोला वो कॉमनली किसी ना किसी ने बोला होगा, तो वो क्या लगता है, एक अजीब सा कॉपी वाला चीज लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अपना सिलेक्शन रेट कम हो जाता है। तो आप जब भी आओ और आपको बाय चांस अगर आगे सीट दिख रहा है तो प्लीज आगे आकर ही बैठो। तो मेरे पीछे बहुत सारी गर्ल्स बैठी थी, मैं सबसे आगे आके बैठ गई, एंड देन मेरे बाद भी जो लड़की आ रही है सब पीछे आके बैठ रही है, एंड दे आर गॉसिप लाइक अ हेल। प्लीज देखो, अगर आप इंटरव्यूज देने जा रहे हो तो आपकी नजर लाइक सब जगह देते रहते हैं नजर, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और अगर आप उस टाइम कंटिन्यू बात करोगे तो वो लोग भी नोटिस कर रहे होंगे ये चीज, ठीक है। वो लोग हंस रही है, अनप्रोफेशनल तरीके से बैठी हुई है, ये सारी चीज मैंने देखा। और मैं चुपचाप, मैंने ना किसी से बात की, ना मैंने फोन चलाया, कुछ भी नहीं किया। मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी, और चाहे वो मेडिकल टीम हो या फिर कोई एचआर हो, अगर वो उनका नजर मेरे फेस पे पड़ रहा है तो मैं उन्हें देख के स्माइल, बस ऐसे मेरा पूरा इंटरव्यू टाइम ऐसे ही था, ठीक है। और एक और चीज, अगर आपके सामने कोई सीनियर बैठा है तो आप पैर पे पैर रख के बिल्कुल भी मत बैठना, प्रोफेशनल वे में, एकदम प्रोफेशनल होके बैठना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा होने वाला था राउंड स्टार्ट। तो वो जब स्टार्ट हुआ तो पहले हमारा था डॉक्यूमेंटेशन, एंड उससे पहले हमें एक फॉर्म दिया गया था, नहीं नहीं एक सेकेंड, उससे पहले हमारा ब्रीफिंग काइंड ऑफ हुआ, लाइक क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारा, कंपनी के बारे में उन्होंने कुछ कुछ बताया, ऐसा ऐसा करके सारे चीज हुआ। देन हमें मिला मेडिकल टीम की तरफ से एक पेपर, जिसमें हमें लिखना था अपना नाम, नंबर, एज, एंड देन हाइट एंड वेट, ठीक है। तो मेरा जो हाइट है वो 166 सेंटीमीटर था, मैंने लिख दिया। एंड देन उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ तो वहां मेरे टाइम पे एक सर थे, ठीक है, वहां पे और भी 2-3 बैठे हुए थे। तो मुझे जो बुलाया है वो सर बैठा है, लाइक मतलब रोज वाइज बैठे हुए थे। मैम कह रही थी ये रोज की जाओ, ये रोज की। तो मैं, मेरे बगल में एक था 5 गर्ल्स का ग्रुप, पहले वो गए देन मेरा था, ठीक है। तो मैं गई, सर ने मेरे से मांगा 10th-12th का मार्कशीट, ये सारी चीज सर पूछ रहे 12th में कितने मार्क्स आए। मैं भूल गई, मैं बोल गई पता नहीं सर, अप्रोक्स 70 समथिंग। सर बोला नहीं 73 बोला मैंने। सर बोले कंफर्म हो, मैंने बोला बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो उसके बाद सर ने खुद कैलकुलेट किया, बोला कि लिख लो, अगर आगे भी काम आएगा तुम्हारे तो ये परसेंटेज लिख लो अपना। मैंने लिख लिया, मेरा जो फाइल था उस पर मैंने लिख लिया। एंड देन उसके बाद हमारा जो ऑन हेलो असेसमेंट जो हुआ था, उसमें जो हमने शर्ट पहना था, सर वो वाला वीडियो लेके बैठे हुए थे, ठीक है। ऐसे तो मुझे याद था कि मैंने क्या पहना, लेकिन हो सकता है एक टाइम पे लड़कियां कंफ्यूज हो जाए कि हाँ भाई उस दिन मैंने क्या पहना था। तो सर जो थे वो चश्मा लगा लिए थे, ठीक है। तो उनके चश्मे पे दिख रहा था कि मैंने ग्रीन कलर का पहना। सर वो स्क्रीन पे खोले हुए थे फोटो, तो हम बोल दिए सर इट्स ग्रीन, मैंने ऐसा बताया सर को। तो हाँ, तो ऐसा बताया मैंने। उसके बाद हुआ, हाँ उसके बाद हमें बोला गया थोड़ी देर वेट करने के लिए, एंड देन वेट किया। और उसके बाद था, उसके बाद हमारा बीएमआई होना था, दैट इज हाइट एंड वेट चेक। तो मेरा, मैंने अभी बताया ना, मेरा एक्चुअल हाइट जो है वो है 166 सेंटीमीटर। जब कैलकुलेट हुआ मेरा हाइट आया 163, एंड आई वाज लाइक हैं, ऐसे कैसे, ठीक है। तो इतना मुझे पता है कि हाँ उनका जो स्केल होता है लाइक वो थोड़ा सा वैसा होता है, कम किया हुआ रहता है। एंड बहुत लड़कियों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि हाइट इतना क्या इम्पोर्टेंट। देखो हाइट इम्पोर्टेंट कैसे नहीं है। एक तो पहली बात, अगर ऊपर किसी का सामान रखना है, ठीक है, एरोप्लेन के अंदर, अब आप पहुंच ही नहीं रहे हो, अगर आपको कोई कह रहा है, ठीक है, अंदर में कि प्लीज मेरा सूटकेस को या फिर जो भी बैग है उसे ऊपर रख दो, अब हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो ना उनके हेल्प क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके लिए हमारा हाइट अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें मेरा हाइट कम आया, एंड देन वेट बहुत ज्यादा आ गया। फिर मैं टेंस्ड हो गई कि भाई मेरा 166 सेंटीमीटर था, उस हिसाब से मेरा वेट था। तो फिर मैं वेट की,
और मैं खुद में कैलकुलेट कर रही थी, मैंने देख लिया था कि मेरा वेट कितना आया है। तो मैं बोली कि देखो, हूँ तो मैं कि नहीं, मैं रिजेक्ट तो नहीं होंगी, ऐसा था। फिर उसके लिए हमें बहुत देर वेट करना पड़ा, लाइक 1 आवर अप्रॉक्स। 1 आवर के बाद हमें बताया गया कि मेरा जो ये राउंड है वो क्लियर हो गया, दैट इज BMI राउंड, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें फिर से वेट करना था, और मेरा नंबर जो मिला था वो था 12। तो उसके बाद फिर से मुझे वेट करना था, मैंने वेट किया। उसके बाद था, समझ लो यही GD राउंड, ठीक है। और उसमें 5 गर्ल्स का ग्रुप बना था। तो 5 गर्ल्स हम लोग अंदर गए, और वहां पे बहुत ही फ्रेंडली, यार मैं क्या बोलूं, मतलब इतने ऐसे तो हमारे फ्रेंड्स भी बात नहीं करते थे जितने पोलाइट होके मैम ने हमसे बात किया। तो उसी टाइम जो क्या था, एनवायरमेंट इतना अच्छा हो गया। और मुझे बहुत सारी लड़कियों ने बोला था कि मुझे एयर इंडिया में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहां की जो HR है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एंड बहुत ज्यादा पोलाइट है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पहले ही HR ने ऐसा कुछ बोल दिया, तो मतलब जो हम लोग का बोलने का है ना, वो पहले ही ऐसे लड़खड़ाने लगेगा, ठीक है। तो जब मैम ने मेरे से बात, मतलब सबसे ही बात की, तो ही मैं समझ गई। देखो, मैं थोड़ा सा काम हो गई एकदम ही, एंड देन मैंने अपना आंसर, लाइक मेरा जब टर्न था तो मैंने अपना अच्छा आंसर दिया, अच्छे से हंसते हंसते। अगर आपको वो भी जानना है कि लाइक प्रॉपर क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। तो अगर आपको जानना है मैंने क्या आंसर किया, तो उसके लिए भी टेंशन मतलब, मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों पे ही वो वीडियो अपलोड करूंगी कि क्या क्वेश्चन था और मैंने क्या आंसर किया। तो वो भी बहुत अच्छे से हो गया इंटरव्यू। एक और चीज, मेरे साथ जो एक लड़की थी ना, वो मेरी अभी भी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई वहां पे। तो उसने क्या किया था ना, मैंने नोटिस किया कि वो जब आंसर कर रही थी, तो देखो आंसर करना तो मैम की शक्ल पे देख के ऐसे स्माइल करके वो यस मैम, तो ऐसे ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। हमें मैम को ही देखना होता है प्रॉपर, और एक स्माइल मेंटेन करनी क्या हो गया मेरे गले को, स्माइल मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो मैं तो उसी टाइम श्योर हो गई कि आई थिंक शी गॉट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। एंड देन उसके बाद फिर मुझे बोला गया कि अभी आप वेट करो। तो मैं अप्रोक्स 1 आवर वेट की। तो उसके बाद हम लोग 10 गर्ल्स बैठे हुए थे चेयर पे। देन HR मैम आई, मैं थोड़ा दूर थी, मैं भागी भागी मैम के पास आई। तो मैम उसमें से 2 नाम बुलाती है, ठीक है, कि मेरे पास आओ। तो 2 लड़की उठ के वहां पे गई। और देखो, इंडिगो में ये चीज कॉमन है कि वहां पे 10 में से 2 सेलेक्ट होते हैं, मैक्स 10 से 2, ठीक है। तो वो चीज मैंने देखा, तो मुझे लग गया कि हाँ भाई चलो, ये दोनों ही सेलेक्ट है, अब तो हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो गए। तो मैं देख रही हूँ कि अच्छा, वो दोनों सैडली फेस लेके CV लेके निकल रहे। तब मुझे थोड़ा वैसा लगा कि शायद वो लोग ही रिजेक्ट है और हम लोग सेलेक्ट है। तो मैम ने उस टाइम भी वो क्लियर नहीं किया, हम लोग को फिर भी वेट कराया थोड़ी देर। एंड देन कुछ देर बाद मैम आके बताती हूँ, यस यू ऑल आर सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। तो फिर हम लोग गए। उसके बाद क्या था, हाँ, उसके बाद था मेडिकल राउंड। उसके लिए भी भाई साहब इतने देर बैठे, और ऊपर से भूख अलग लग रहा था, ठीक है। फिर भी हम लोग गए, चलो थोड़ा खा के आते हैं। भाई वहां का प्राइस देख के मेरे को लगा इससे अच्छा तो मैं भूखी ही ठीक हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं खाई, फिर से वापस ऊपर आके बैठ गई। तो उसके बाद मेडिकल वाला स्टार्ट हुआ, तो मेरा तो होने में टाइम था। मैं बहुत सारे लड़कियों के साथ बैठी हुई थी, अप्रोक्स 40 गर्ल्स होंगी उस टाइम पे। तो 40 मतलब वो सब लोग एक साथ ही हम लोग बैठे हुए थे। तो सब एक एक करके जा रहे थे। वहां पे एक लड़की थी देहरादून की, एंड शी वाज लाइक, भाई वो बहुत फनी है, बहुत ज्यादा, एंड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दिल की। तो उसका जब हुआ, तो वो हम लोग को पहले ही आके बाहर बता दी, देखो बहुत स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है हर चीज। एंड देन यहाँ का फर्स्ट बटन हमें हटा के वो दिखाना होता है कि इस एरिया में हमारा टैटू तो नहीं है। तो वो भी चेक हुआ हमारा। तो मेरा जब टर्न आया तो मैं भी गई अंदर, और ऊपर का एज यूजुअल शर्ट हटा के वहां पे चेक किया गया कि कोई टैटू तो नहीं है। क्योंकि देखो, एयर इंडिया का जो ब्लाउज है
वो थोड़ा यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी टैटूज रहेंगे तो वो विजिबल होंगे। तो वो चेक हुआ, देन हमारा हैंड, लेग, और लेग से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एयर इंडिया का ड्रेस जो है वो फुल है। तो अगर किसी के भी लाइक कोई भी टेंशन में है कि लाइक मेरे लेग पे ऐसा मार्क है, क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी एयर इंडिया में, तो बिल्कुल नहीं, आप रिजेक्ट नहीं होगे। तो वो हुआ। उसके बाद मेरा जब टर्न आया तो मैं अंदर गई, मेरा सारा चीज चेक हुआ। एंड रुको, हाँ ये हाथ था, कुछ भी नहीं है यहाँ, नथिंग। यहाँ पे आई थिंक हल्का सा दिखेगा स्ट्रेच मार्क्स, काइंड ऑफ वाइट वाइट लाइन है, वो सनलाइट में ही हल्का सा दिखता है, एकदम हल्का। अब वो मेडिकल टीम सनलाइट में हैंड लेके बैठी हुई थी, और 10 लाइट, भाई बहुत सारे लाइट थे वहां पे, कि जो भी छोटा चीज हो वो दिखे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेच मार्क्स, अब स्ट्रेच मार्क्स नहीं, सॉरी, स्किन पिल हो गया था यहाँ पे हल्का सा, जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो ये चीज हुआ था। तो मैंने डर से उसको भी कंसील कर लिया कि भाई उसके कारण मेरे को रिजेक्ट ना करते, जबकि वो मैंने हाथ वाथ नहीं काटा था, ठीक है। तो मैं उसको कवर करके गई थी, रुको। तो मैं उसको अच्छे से कवर करके गई थी। एंड देन मेरा जब हैंड चेक हुआ तो मैम कंटिन्यू बोल रही कि आपने हाथ काटा है, ये कटा हुआ निशान है। मैम को मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू, नहीं मैम, मैम ये कटा हुआ निशान नहीं है। मैम कह रही है देखो मुझे तो चेक करना पड़ेगा। तो मैम ने बोला, मैम को मैम बोली कि हाँ हाँ मैम आप चेक करो। एंड देन वहां पे जो एक एचआर बैठी थी उन्हें भी दिखाया गया, तो वो बोली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ विजिबल नहीं है, तो आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। स्टिल दे हैव मेंशन कि मेरे में कट मार्क्स है, फिर भी वो लिख दी थी, बट वो मेरा स्ट्रेच मार्क्स था। मुझे तो बहुत टेंशन हो गया भाई कि ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, 1% नहीं दिख रहा, एंड वो कट मार्क्स है भी नहीं, क्या उसके लिए मुझे रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें बहुत देर वेट करना पड़ा, लाइक 1 to 2 आवर, जस्ट टू नो लाइक हम लोग मेडिकल राउंड क्लियर कर पाए हैं या नहीं। तो उसके बाद हम लोग बहुत देर बैठे, उसके बाद हमें आके एक एक बार बताया गया कि नहीं हम लोग का मेडिकल राउंड हो गया है क्लियर। देन मेडिकल राउंड जब क्लियर हुआ उसके बाद था पीआई राउंड, और मैं तो इतनी खुश थी। और मैं अपने घर पे लाइक मम्मी को तो पता था, मैंने किसी को नहीं बताया, मम्मी को तो पता था, वो कंटिन्यू कॉल कर रही है, इतना देर हो गया कुछ बता नहीं रही हो। मैंने कुछ नहीं बताया कि भाई मैं 4th राउंड तक पहुंच गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताई। एंड देन उसके बाद 4th राउंड जब मेरा स्टार्ट हुआ तो नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियां मेरे से पहले थी, तो हम लोग एक लाइक लाइन में खड़े थे। तो मैं सबसे पूछ रही थी, मैं ब्लर क्यों हो रही हूँ, तो मैं सबसे पूछ रही थी कि कैसा हो रहा है अंदर। तो सब बोल रही थी कि बहुत पोलाइट है मैम, ठीक है। तो मेरे को एक पॉजिटिव वाइब आ गया कि चलो ठीक है, अगर एचआर ही पोलाइट है तो अच्छी बात। रुको भाई मैं इसको थोड़ा ड्राई करके आती हूँ, ठीक है, रुक जाओ। हाँ, तो उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मैं बहुत स्माइल करते हुए अंदर गई। और देखो, सबसे मेन चीज है भाई, कितना भी अंदर से डर लग रहा हो, स्माइल मत छोड़ना, या फिर ऊपर से दिखाओ ही मत कि तुम डर रहे हो। तो उसके बाद मैं अंदर गई, एंड देन मैम से मैंने पूछा पहले, मैं कम इन मैम? तो मैम ने बोला बिल्कुल बिल्कुल, मैम हिंदी में ही बोली, ठीक है। तो मैं अंदर गई, देन मैंने मैम से फिर से पूछा कैन आई सिट मैम। देन मैं बैठी, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ, लिपस्टिक फर्स्ट। ठीक है। तो वो भी हुआ। उस अगर ये लिपस्टिक बहुत सुंदर है, ठीक है, अगर इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो इसका लिंक मेरे से ले सकते हैं। तो वो हुआ। उसके बाद मैम बहुत देर रुकी हुई थी, ठीक है। मैम कुछ फोन पे कुछ तो कर रही थी। तो वो, अरे यार मेरा ब्रश कहाँ चला गया, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। ब्रश नहीं मिलना, मिल गया। तो उसके बाद मैम ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, और भाई एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता, मैम का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। और उसमें नॉर्मल, रुक जाओ यार एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस।
ठीक है। तो इंटरव्यू जब मेरा स्टार्ट हुआ तो भाई मेरा तो बहुत फटा हुआ था, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे शक्ल पे दिख भी रहा होगा कि मैं तो भाई अच्छा खासा डर रही हूँ। ठीक है, तो देखो आईब्रो शेपिंग इज मस्ट नीडेड व्हाई यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि उससे आपके शक्ल को एक अलग एंगुलर बनता है। पता नहीं मैं कैमरे में देख के कर रही हूँ अच्छा हो रहा है कि नहीं, बट स्टिल आई नो कि आईब्रोज कैसे करते हैं। तो देखो मैं एक और बार मैं इसको सेट करके आती हूँ। Yes, guys, I'm done with my eyebrows. And have a look to my eyeshadow palette. This is like so cute. ऐसे drawer वाला, ठीक है। तो चलो हो गया मेरा बकवास, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैम ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, लाइक बहुत ज्यादा, 10 to 12 क्वेश्चंस, 12 भाई, 12 क्वेश्चंस पूछे। एंड मैम बैक टू बैक जो पूछ रही थी भाई, मतलब मेरा एक का आंसर चल ही रहा है, ठीक है, और मैम मेरे से दूसरा क्वेश्चंस पूछ रही है। अब मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट करूँ या फिर दूसरा बोलूँ। स्टिल मैं बहुत काम थी भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। और अच्छे से मैंने अपना आंसर किया। और एक क्वेश्चन, मैं एक फनी चीज बताती हूँ, ठीक है। एक मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो देखो मैं जेन्युइन आंसर अपना दी, जो, और ऐसे भी मैं भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप दे रहे हो ना, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है आपका, उससे रिलेट करके ही अपना आंसर दो, ठीक है। तो मैं जब 7 क्लास में थी तो मैं फर्स्ट फ्लाइट लाइक की थी, तो वो था मेरा क्लास 7 में। एंड वो जो फ्लाइट था वो था स्पाइस जेट। बट मैम ने, हाँ, तो मैंने वो मैम ने पूछा वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो मैंने आंसर किया कि लाइक मेरा जो फर्स्ट फ्लाइट पे जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि लाइक कैबिन क्रू क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या होती है, तब मुझे जाके पता चला कि लाइक कैबिन क्रू होता क्या है। उससे पहले मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो मैं जेन्युइन आंसर जो था मैंने अपना दिया। तो मैम मेरे से पूछती है, बेटा कौन से एयरलाइन से आपने ट्रैवल किया था। अब देखो मैंने किया तो स्पाइस जेट के साथ था। अब मेरे को उस टाइम जो डर लगा, उस टाइम मैं भूल ही गई कि कौन सा एयरलाइन था। मैंने डर से बोल दिया कि देखो कितने देर का ब्रेक ले, हम बोल दिए एयर इंडिया मैम। तो मैम ने बोला कौन से क्लास में। आई वॉज लाइक मैम व्हेन आई वॉज इन 7th क्लास। मैम मेरे को बोलती है अंजलि उस टाइम एयर इंडिया था ही नहीं। मैं क्या बोलूं भाई, मेरी इतनी गंदी फटी थी। मैं बोली कि अब मैम को ये ना लग जाए कि मेरी स्टोरी फेक है। स्टोरी फेक नहीं है मैम, बस मैं उस टाइम में मैं भूल गई कि मेरे को कौन सा एयरलाइन बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज हुआ। एंड देन उसके बाद एक और चीज था, ठीक है। मैम मेरे से पूछी कौन से एज ग्रुप को आप पढ़ाते हो स्कूल में, ठीक है। तो एज ग्रुप, नॉट ए क्लास। मैंने बोल दिया 3 to 7, नहीं 1 to 7। भाई एज ग्रुप बताना था, क्लास थोड़ी। अभी क्लास 1 क्लास, सॉरी भाई, 1 ईयर का बच्चा कभी पढ़ता है क्या कभी स्कूल में। एंड आई वॉज लाइक sorry ma'am, I do one mistake, that is the class from 1 to 7, or the age group is like 3 to क्या बताया था मैंने, 3 to 12 आई गेस मैंने ये बताया था। तो ऐसा हुआ, तो मैंने तो अब सोच लिया भाई, मैंने तो 2 जगह मैंने क्या करके आया, तो 2 जगह मैंने ऐसी गलती कर दी। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई कि भाई एक तो पहली बार मैं किस्मत से इतना आगे तक आई हूँ, और हाँ एक और चीज, मैं जब गलती की या फिर मुझे जब क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ रहा था, तो मैं तो बिल्कुल डर नहीं रही थी, मेरे फेस पे डर दिख नहीं रहा था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो डर तो मेरे फेस पे बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसा करके मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हो गई, ठीक है। तो यस,
द मेन थिंग इज कि मैं जब 1 साल से ट्राई कर रही भाई, 1 साल से, और फाइनली मैं सेलेक्ट हो गई। हाँ, एक और चीज जो मैं भूल गई, जब मेरा जीडी राउंड था तो मैम ने मेरे मेकअप को भी कॉम्प्लीमेंट किया था सारी गर्ल्स में से, तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगा था। उसका भी एक स्टोरी है, तो जब मैं क्वेश्चंस शेयर करूंगी तब उसमें बताऊंगी कि मैम ने एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा था और वहां फनी पार्ट क्या था। तो ऐसा हुआ। तो अगर एक और चीज, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, आप बहुत ज्यादा फंबल कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम, या फिर आपको मेकअप सीखना है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा हो, ठीक है, क्योंकि कैमरा के सामने नहीं हो पाता मेकअप, मिरर इज द बेस्ट थिंग। तो अगर आपको मेकअप क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, या फिर कुछ भी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड, या फिर कुछ भी, तो आप मेरे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं क्लासेस भी देती हूँ। So thank you guys for listening me, or I'm so blessed that I got selected in Air India. Bye bye guys.